आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड whose vertical angle is 60 degrees is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए एक कोण है, कोई एक शंकु है, ठीक है, जिसका वर्टिकल एंगल ये शीर्ष कोण 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो अर्ध शीर्ष कोण कितना हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। पूरा एंगल 60 है तो आधा कितना हो गया 30, ठीक हो। अच्छा, अब क्या किया गया, ये जो कोण है, ये जो शंकु है, इसको काटा गया आधार के समांतर एक तल से दो बराबर भागों में। दो बराबर भाग तो नहीं कहूंगा, मतलब हाइट, जैसे हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से आधे से काटा गया है, समझ। ये कोण है, कोण को आधार के समांतर आधी ऊंचाई पर काटा गया है, ठीक है। इसको हटा दिया ऊपर का। अब जो नीचे का बच गया ये दिस इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन, ये शंकु का छिन्नक है, ठीक है। अब इस शंकु छिन्नक से क्या बनाना है, तार बनाने हैं, तार इस रूप के वायर बनाने हैं, ठीक है ना। ये जो शंकु छिन्नक है ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये जो शंकु छिन्नक है, ये जो फ्रस्टम ऑफ द कोन है, इससे तार बनाने हैं। तो स्वाभाविक है कि गलाना पड़ेगा, इससे तार खींचनी पड़ेगी, ठीक है। और जो तार ये है, जिससे ये तार बनेगी, इसको पिघला करके जो तार बनेगा, उस तार का व्यास डायमीटर ऑफ द वायर ये आपको दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। तो प्रश्न ये है कि इस वायर की लेंथ कितनी, ठीक है। इस फ्रस्टम से, इस छिन्नक से जो तार बनाए गए, जो तार बनाया गया, उस तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले इस छिन्नक का आयतन निकालना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, ठीक है। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम कुल कितना हुआ, इस छिन्नक का आयतन निकल जाए कि इस छिन्नक का आयतन कितना हुआ, तब आगे की बात डिस्कस करते हैं। तो इस रूप में हमारा है, मैं आपसे कह रहा था, ये कोई कोण है डियर स्टूडेंट, ये कोई कोण है, दिस इज ए कोण, ठीक है। ये कोई कोण है, बेस के पैरेलल, ये बेस है जहां मेरा हाथ लगा हुआ है, ये इसके पैरेलल एक प्लेन से इसको काटा गया है, बराबर बराबर, मतलब हाइट 20 है तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया। 10 सेंटीमीटर ये ऊपर होगा, 10 सेंटीमीटर ये नीचे होगा। इसको काट करके ये क्या बन गया, दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये क्या बन गया, शंकु का छिन्नक बन गया। अब इस शंकु छिन्नक के तार खींचने हैं, इससे तार बनाना है, उस तार की लंबाई चाहिए कि वो कितना लंबा तार बनेगा। इस शंकु छिन्नक से जो मैं वायर बनाऊंगा उसकी लेंथ कितनी होगी, ये है क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो कहने का मतलब हुआ कि इसके वॉल्यूम से इसका जितना आयतन होगा उतने से ही वायर बनेगा। मतलब वो जो वायर मैं बनाऊंगा इससे उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं। ठीक है, कैसे निकलेगा? अब वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते हैं कि छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। ठीक है, अब ना तो R1 पता, बेस रेडियस मालूम नहीं, ना R2 पता, न ये वाली रेडियस मालूम है, न ये वाली रेडियस मालूम है, तो ये निकाल लेते हैं। हमको हेल्प के लिए क्या दिया हुआ है, एक तो इसकी हाइट दे रखी है, पूरा एक 20 है और यहां से यहां तक 10 है। AO इज 20, हमें क्या दिया हुआ है, AO इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक 20 सेंटीमीटर है। ये जो है AO डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर है। और ये जो लंबाई है OO डैश इज इक्वल टू आल्सो 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो जो फ्रस्टम है उसकी ऊंचाई तो मुझे मालूम हो गई कि फ्रस्टम की ऊंचाई शंकु छिन्नक, या सीधा छिन्नक के लिख लेता हूं, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, जो फ्रस्टम है उसकी हाइट कितनी हो गई, और मैं उसको h से लिख दूं तो h इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा 20 है, आधा से काट दिया तो 10 सेंटीमीटर बच गए। ठीक है, अब बात यह आती कि ये कितना है, आधार की त्रिज्या कितनी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस। तो पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आप, यहां से लेकर के यहां तक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, AOE में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखा, AOE में 1030 डिग्री इज इक्वल टू, अब आपने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर सॉरी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल की बात करेंगे, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसके सामने की ये साइड जो है ये होगी परपेंडिकुलर, ये लंब होगी और ये हो जाएगी आधार। तो हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू EO, इसी का नाम मैंने R1 रखा हुआ है, यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R1, मैं लिख लेता हूं EO परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस AO। तो EO को हम क्या कर रहे हैं, बेस रेडियस R1 है माना, R1 बाई AO कितना है, ये हाइट आपको दी हुई है 20। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू, R1 कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 20 tan 30 डिग्री, R1 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/√3। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिल गया, R1 इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। ये जो बेस रेडियस है, जो शंकु छिन्नक की आधार की त्रिज्या R1 20/√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, क्योंकि ये भी तो शंकु है, ये भी तो आपका कोण है। ठीक हो गया, इसका सेमी वर्टिकल एंगल अर्धशीर्ष कोण 30 अंश है, पूरा 60 था तो ये 30 अंश है। अब इस पर मैं tan थीटा लगाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, AO'B में, राइट एंगल ट्रायंगल AO'B में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 बराबर लंब BO' बटे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं,
ये 90 डिग्री एंगल है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब बी ओ डैश बटे आधा ए ओ डैश। ठीक है डियर, tan 30 आप जानते हैं 1/√3 होता है बी ओ डैश, बी ओ डैश ये R2 माना हुआ है, ये वाली रेडियस क्या है R2, तो R2 डिवाइडेड बाई ए ओ डैश, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी tan/√3 सेंटीमीटर। तो यहां पर R2 मेरे पास आ गया tan/√3 सेंटीमीटर। ठीक है डियर, बेस रेडियस आधार की त्रिज्या ये हो गई और इधर वाली रेडियस कितनी होगी ये होगी, और इसकी हाइट हमको मालूम है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, यदि मैं फ्रस्टम की हाइट देखूंगा तो ये है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ओ डैश चिन्ह की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब सब कुछ निकल गया, R1 निकल गया, R2 निकल गया, h मालूम है, तो अब फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालते हैं, छिन्न का आयतन। ठीक है, तो चलिए, ठीक है ना, चलिए छिन्न का आयतन, छिन्न का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा। आप जानते हैं कि शंकु छिन्न का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ये होता है शंकु छिन्न का आयतन, ये होता है छिन्नक। छिन्नक कौन सा है, BCDE, इसका मैं नाम लिख लेता हूं BCDE। ये जो फिगर है, ये जो चित्र है, उसमें आपका छिन्नक ये होगा, ये शंकु छिन्नक है, ये दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है डियर, क्योंकि ये ऊपर वाला तो काट के हटा दिया ना, तो इसका नाम है BCDE, BCDE। इसका वॉल्यूम इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। किसी छिन्न के आयतन का ये सूत्र है। अब सब हमारे पास है, यदि मैं V से बोल दूं वॉल्यूम को, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर, R1 कितना है 20/√3, तो 20/√3 स्क्वायर प्लस R2 इज 10/√3, 10/√3 स्क्वायर प्लस R1 R1 ये है, R2 ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/√3 इंटू 10/√3, और बाहर से मल्टीप्लाई h किए तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम, छिन्न की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10। ठीक है, अब ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू 1/3 पाई, 20 का वर्ग 400, 400/3 प्लस 10 का वर्ग 100, 100/3 प्लस 20 दशमलव 200, 200/3 इंटू h10। ठीक है डियर, अब जो है आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको, और तो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी शंकु छिन्नक का आयतन, V से दिखा रहा हूं, V इज इक्वल टू 1/3 पाई। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, सबके डिनोमिनेटर सेम है, हर सबके समान है, तो अंश अंश जुड़ जाएगा, 4 और 1 5 और 2 7, 700/3 इंटू 10। ठीक हो गया, बाहर से 10 का मल्टीप्लाई हो गया, इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 1/9, ठीक है, इंटू 7000, इसकी से गुणा पाई, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप वॉल्यूम को लिख लीजिए 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो फ्रस्टम आया, फ्रस्टम ऑफ द कोन,
ये जो शंकु छिन्नक आया इसका वॉल्यूम आ गया, इसका इस पूरे का वॉल्यूम हमारे पास आ गया कितना 7000 बाई 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 7000 बाई 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब आप देखो इसके बाद जब फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल गया, जब शंकु का आयतन निकल गया, तो तब क्या करेंगे आप देखो, माना इस छिन्नक से h लंबाई का तार बनाया गया। ठीक है, let the length of the wire drawn from the frustum। ठीक है, इस फ्रस्टम से जिसका वॉल्यूम ये है, फ्रस्टम का वॉल्यूम यानी कोन का आयतन है, इस कोन के आयतन से जो तार खींचा गया उस तार की लंबाई कितनी है h है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था जो फ्रस्टम है, जो कोन का फ्रस्टम है उससे तार बनाया, माना इस तार की लंबाई कितनी है h लंबाई का तार। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर दिया हुआ है, इस वायर का डायमीटर दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, और वायर का जो शेप होता है, तार का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म का होता है वायर। आप देख लीजिए, कई बार वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहे तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, बेलन के आकार का, बेलनाकार रूप में होता है। तो तार का आयतन, माना इस छिन्नक से h लंबाई का तार बनाया गया, तो तार का आयतन वॉल्यूम ऑफ वायर, इस वायर का वॉल्यूम डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। तो पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया, पाई को रहने दीजिए, पाई इंटू r स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं तार का व्यास, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, यहां पर देखिए हमें दिया हुआ है तार का व्यास, डायमीटर ऑफ वायर, कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, वायर है उसका डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या रेडियस r इज इक्वल टू, डायमीटर ये है, रेडियस निकालनी है, व्यास ये है, त्रिज्या निकालनी, तो इसका और आधा कर लीजिए, 1/2, 2 से और बात कर लीजिए, 1/16, तो दिस इज इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई उस तार की 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, r कितना हो गया 1/32, तो 1/32 स्क्वायर इंटू h। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब प्रश्न से क्या है, प्रश्नानुसार आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस फ्रस्टम से ही तो वायर बना हुआ है ना। ठीक है, सीन छिन्नक का आयतन
बराबर तार का आयतन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। क्योंकि इसी फ्रस्टम से, जो मैं कह रहा था, इस फ्रस्टम से तार खींचा गया, तो इसका जो आयतन होगा, इस छिन्नक का जो आयतन होगा, तो जितनी लंबाई का तार बना उसका आयतन बराबर हो जाएगा। इससे जो तार बना, इससे जो वायर बना है, उस वायर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के वॉल्यूम सेम हो गए। अब इसका वॉल्यूम कितना है, वायर का वॉल्यूम, छिन्नक का आयतन आपके पास ये है 7000 बाई 9 पाई इज इक्वल टू, ये देखिए डियर, ये आपके पास पाई इंटू 1/32 इंटू 32 स्क्वायर है ना, इंटू एच, ये हो गया, ठीक है। मैंने पाई की वैल्यू इसीलिए नहीं रखी कि पाई यहां दे रहेगा, यहां दे रहेगा, तो दोनों कट जाएंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, ठीक हो गया। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एच, तो यहां से आप एच की वैल्यू निकालेंगे, तो एच इज इक्वल टू, पाई से दोनों में पाई कैंसिल कर दिया, एच की वैल्यू निकालने के लिए 32 इंटू 32 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 9, 7000 इंटू 32 बाई 9 हो गया, ठीक हो गया। अब सिंपल क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 32 इंटू 32 1024, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो गया, इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया। तो h इज इक्वल टू 7168, इसके साथ 3 जीरो लग जाएंगे बट्टे 9 डिवाइडेड बाय 9, 7168 डिवाइड बाय 9। अब इसमें 9 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप कैलकुलेशन अच्छी करिए, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का प्रयोग मत करिए, कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे या मोबाइल से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए मल्टीप्लाई करिए अपने आप, डिवाइड करिए अपने आप। इसमें से इसका डिवाइड करना है, 7168 डिवाइड बाय 9, 9 7 जा 63, ठीक है, 9 9 जा 81, 5 8 9 6 जा 54, आ गया 4, एक जीरो रखिए, ठीक है, 9 4 जा 36, यहाँ से फिर 4 आ गया, एक जीरो और उतारिए, 9 4 जा 36, फिर 4 एक जीरो और उतारिए, 9 4 जा 36, डेसिमल रखिए, एक जीरो और बढ़ाइए, 9 4 ये चौथा रहेगा ऐसे, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो h आया, द वैल्यू ऑफ h इज, h की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट, आप देखिए, द वैल्यू ऑफ h इज, h कितना है, दिस इज इक्वल टू 79644, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो h इज इक्वल टू, इसी सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में चेंज कर दूं तो 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा,
7,964 44.4 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो h इज इक्वल टू, ये डेसिमल 2 अंक और इधर खिसकेगा, 2 अंक इधर खिसकेगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 7964.444, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर आ गया तो 7964.444, या h को आप ऐसा लिख सकते हैं 7,964.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। इतना मीटर हो गया, इतना मीटर लंबाई का ये वायर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर। तो आंसर लास्ट में लिख दीजिए तार की लंबाई, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में आंसर लिख लेना चाहिए स्टूडेंट। तो तार की लंबाई, तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, दिस इज इक्वल टू 7,964.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। इतनी लंबाई का तार बनेगा 7,964.4। ये जो फ्रस्टम था इससे इतनी लेंथ का वायर बना, ये जो शंकुछिन्नक था इससे इतनी लंबाई का तार, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज 13.4 आपकी कंप्लीट हो गई। हमने 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए, 13.2 के 13.3, 13.4 सारे क्वेश्चन कर दिए A to Z। कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा अब नहीं है, ठीक है, कि जो नहीं सॉल्व किया गया होगा। और जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो ऐसा नहीं आपको लगेगा कि किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें नहीं दिया गया है। सारे सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि किसी भी प्रॉब्लम पर कोई स्टूडेंट रुक सकता है, अटक सकता है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपकी समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप वीडियो से भी देखेंगे, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे बोर्ड में आपके निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेबल है ये। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि 10 सेंटीमीटर लंबाई हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो उसके अंदर 1 लीटर मिल्क आएगा। ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल की बातें हैं। एक टैंक बनाना है, ठीक है, तो कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई का टैंक होना चाहिए कि उसमें 5000 लीटर पानी आ जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप जब आप इसको पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 13.1 से 13.4 तक पढ़ेंगे, तो एक आइडिया आपके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। और आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज ये चैप्टर आपका 13 आज कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके बाद जब नेक्स्ट मैं लेक्चर लूंगा तो चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उन जो एक्सरसाइज वहां पर होंगे उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सांख्यिकी अपने आप में क्या है, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों से रिजल्ट निकालना, एनालिसिस ऑफ डाटा। उस डाटा से हमको क्या रिजल्ट मिलता है उसके बारे में डिस्कस है। आप वहां मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, मॉड पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप समांतर माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं, ठीक है। कई चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो डाटास इकट्ठे होते हैं, ठीक है। डाटास को कलेक्ट किया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फिर उन डाटा को एनालाइज किया जाता है और डाटा एनालिसिस के बाद उनसे रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो जब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे तो डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।